जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि फैंगलिंग जो अपने शरीर पे कुछ समय के लिए काबू करने में कामयाब हुआ था असली वाला, और वो एक लेटर लिखता है जिसमें दूसरी दुनिया से आया हुआ फैंगलिंग उसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ होता है, और वो इस दुनिया के बारे में क्या जानता है और उसकी कहानी के बारे में, और वो लिखा हुआ वो डीमन हंटर गिल्ड में भेज देता है ताकि वो किंग फैंग को मिल पाए और वो इस फैंगलिंग को रोक पाए। और उसके बाद दूसरी दुनिया से आया हुआ फैंगलिंग जब शरीर पे कब्जा कर लेता है तब वो प्लानिंग बनाता है कि इन सभी को मैं अगले दिन खत्म ताकि मेरी सच्चाई किसी को भी पता ना चले। और वो अगले दिन ही उन सभी को एक डंजन में ले जाता है जो डबल एस रैंक का होता है, और वहाँ के ट्रेजर को प्राप्त करने के बाद उन सभी पे हमला करके वहाँ से अकेले ही भाग जाता है ताकि वो सभी उस डंजन में मरे जाए। और उसके बाद डीमन किंग काफ़ी मुश्किलों से उन सभी को उस डंजन से बाहर निकालता है और उन सभी के लिए उस डंजन का गेट बंद कर देता है और उस डंजन के अंदर ही अकेले रह जाता है। और उसके बाद डीमन किंग अपना ऑरा बाहर निकालता है, कहता है कि क्या क्या बच्चों, मेरे को पहचाने नहीं। और उसके बाद हम देखते हैं कि सभी डीमन जो कि उसको कहते हैं मास्टर प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हमने आपको पहचाना नहीं। और उसके बाद डीमन किंग कहता है कि चलो चलो फिर फैंगलिंग को घेरते हैं। अब दोस्तों उसके बाद और हम देखते हैं कि फैंगलिंग जो ट्रेजर लेके भाग रहा होता है कहता है कि अब यह ट्रेजर मुझसे कोई भी छीन नहीं पाएगा क्योंकि मैंने इस ट्रेजर के साथ अपना ब्लड रिलेशन बना लिया है। जब तक मैं नहीं जाऊँगा कोई भी ये ट्रेजर नहीं ले पाएगा। अब मैं ही बनूँगा इस दुनिया का हीरो। तभी तभी उसे कुछ खतरनाक किलिंग हो रहा महसूस होता है और देखता है क्या इतने सारे डीमन मेरे सामने, और ये इनके ऊपर कौन है, और ये मुझे कुछ जाना पहचाना लग रहा है। इसकी ये डरावनी हंसी कुछ जानी पहचानी लग रही है। तभी तभी हम देखते हैं कि डीमन किंग उस पर अटैक करता है और उसको एक गड्ढे में गिरा देता है। और सब देखने के बाद फैंगलिंग कहता है कि मुझे सब सोचने का वक्त नहीं है, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा। एक बार मैं यहाँ से बाहर निकल गया तो मुझे हीरो बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। और उसके बाद डीमन की कहता है कि उसे ख़त्म कर दो और उसके पास जो ट्रेजर है उसे लाके मुझे दो। और उसके बाद हम देखते हैं कि सभी डीमन फैंगलिंग पे एक साथ अटैक करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि फैंगलिंग की ताकत कई गुना बढ़ चुकी है उस ट्रेजर की वजह से, और वो एक साथ उन सभी डीमन पे टूट पड़ता है और इन सभी डीमन को एक साथ मारने लगता है। और सब देखने के बाद डीमन किंग कहता है कि अगर मेरे बच्चों तुम लोग का खेलना हो गया है तो अब सीरियस हो जाओ, उसे ख़त्म करो। और हम देखते हैं कि सभी डीमन अब फैंगलिंग पे काफ़ी खतरनाक तरीके से अटैक करते हैं और उसको घायल करने लगते हैं। और सब देखने के बाद फैंगलिंग वो काफ़ी शौक में आता है, कहता है कि ये डीमन अचानक इतने खतरनाक कैसे हो गए, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा नहीं तो मैं मारा जाऊँगा। और उसके बाद फैंगलिंग अपना पंख वाला ट्रेजर बाहर निकलता है, लेकिन हम देखते हैं कि फैंगलिंग वो काफ़ी घायल हो चुका है और वो कहता है कि अब मैं इस गुफा से बाहर निकलूँगा और मेरे पास वो ट्रेजर भी है। अब मैं दुनिया का हीरो बनूँगा और ये होने से कोई नहीं रोक पाएगा। और हम देखते हैं कि फैंगलिंग के पीछे सभी डीमन पड़े हुए होते हैं उसे मारने के लिए। और सब देखने के बाद डीमन की कहता है कि बुरा नहीं है, लेकिन तुम्हें क्या लगा तुम मेरे हाथों से बच के निकल पाओगे। तभी तभी हम देखते हैं कि सभी डीमन फैंगलिंग को पकड़ लेते हैं और उसे मारने लगते हैं। और देखने के बाद फैंगलिंग कहता है कि नहीं, मैं ऐसे नहीं मर सकता। और फैंगलिंग उन सभी पे एक साथ अटैक करता है और आखिरी दम तक लड़ता है और कहता है कि बस बस थोड़ी देर बचा है, मैं इस गुफा से बाहर निकल पाऊंगा, अभी भी उम्मीद है कि मैं यहाँ से बच पाऊंगा। और सब देखने के बाद डीमन किंग कहता है कि अरे भाई फैंगलिंग, आपके इस प्रयास को देख के सचमुच मुझे बहुत अच्छा लगा और उम्मीद रखना बहुत अच्छी चीज़ है। और हम देखते हैं कि फैंगलिंग जो गुफा के बाहर पहुंचने वाला होता है कहता है कि बस थोड़ी देर और मैं इस गुफा से बाहर निकल पाऊंगा और मैं इस दुनिया का हीरो बन जाऊंगा। तभी तभी फैंगलिंग लगता है कि ये डीमन किंग जी यहाँ इतनी जल्दी ऊपर कैसे आया, ये तो कुछ समय पहले नीचे था, लेकिन ये अचानक ऊपर कैसे पहुँच गया, ये नामुमकिन है। और उसके बाद डीमन किंग कहता है कि तुम्हें क्या लगा तुम मेरे हाथों से बच के निकल पाओगे। और डीमन किंग सोचता है कि सचमुच क्या ये इतना ताकतवर है कि कई सारे डबल एस रैंक के डीमन को संभाल पाए। क्या ये मुझसे झूठ बोल रहा था अपनी ताकत को लेके। अरे नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है। वो ट्रेजर
और इसके बाद हम देखते हैं कि डीमन किंग फैंगलिंग पे एक पावरफुल अटैक करता है, जिसकी वजह से वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है और फैंगलिंग उस गुफा के नीचे आके गिरता है और काफ़ी घायल होता है। और उसके बाद डीमन किंग अपने पावर से उस ट्रेजर को बाहर निकालने की कोशिश करता है और कहता है ये ट्रेजर मुझे अस्वीकार कर रहा है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, मैं इस ट्रेजर को छू क्यों नहीं पा रहा हूँ। और उसके बाद हम देखते हैं कि फैंगलिंग कहता है कि ओह किंग फैन, तुम यहाँ पे, क्या तुम भी उस ट्रेजर को प्राप्त करने आए हो ताकि तुम इस दुनिया के नायक बन पाओ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। अब इस ट्रेजर से मेरा ब्लड रिलेशन बन चुका है, जब तक मैं ना चाहूँ कोई नहीं ले सकता। तुम मुझे मार भी दो फिर भी तुम इसे प्राप्त नहीं कर पाओगे। और ये सुनने के बाद डीमन किंग सोचता है कि ये तो सचमुच काफ़ी प्रॉब्लम की बात है। इसने तो ब्लड रिलेशनशिप बना लिया है इस ट्रेजर के साथ, अब इसको पाना तो नामुमकिन है। तभी हम देखते हैं कि फैंगलिंग के शरीर से उसकी दूसरी सोल बाहर निकलती है और ये सब डीमन किंग देख रहा होता है। और दूसरी सोल फैंगलिंग से कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुम्हारा साथ इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ सकता, और तुम इस दुनिया के नायक बिल्कुल नहीं बन सकते। तुम मेरे साथ नर्क में चलोगे। और उसके बाद डीमन किंग उन दोनों सोल को देखने के बाद सोचता है कि मुझे पता है इन दोनों के बारे में कि इनमें से असली और नकली कौन है। और उसके बाद हम देखते हैं कि असली फैंगलिंग नकली फैंगलिंग के शरीर से वो ट्रेजर बाहर निकाल रहा होता है। और ये देखने के बाद नकली फैंगलिंग कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। और ये सुनने के बाद असली फैंगलिंग कहता है कि तुम्हें क्या लगा मैं तुम हूँ, तुम मैं हूँ, तो मैं तुम्हारे शरीर से ये ट्रेजर बाहर निकाल रहा हूँ, और तुमने जो इस ट्रेजर के साथ ब्लड रिलेशन बनाया था उसे भी तोड़ रहा हूँ। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो ट्रेजर फैंगलिंग के शरीर से बाहर निकल जाता है और उसका बॉन्ड अब किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं होता। और सब देखने के बाद नकली फैंगलिंग वो काफ़ी गुस्सा होता है और कहता है कि तुम कितने बेवकूफ़ हो, तुम्हें नहीं पता अगर मैंने डीमन टावर को और डीमन किंग को सील कर देता तो तुम पूरी दुनिया में मशहूर हो जाते, लेकिन तुम पहले से ही इतने बेवकूफ़ और नासमझ थे, इसीलिए तुम्हें पहले ही नायक के हाथों मारा जाना चाहिए ताकि इस दुनिया पे एक उपकार होता। और ये सब सुनने के बाद असली फैंगलिंग कहता है कि तुम हो एक कमीने, अगर तुम्हारे पास ये ट्रेजर और दूसरी दुनिया का वो ज्ञान होता फिर भी तुम इस दुनिया को बचा नहीं पाते। तुमने तो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही ये सब किया ताकि तुम इस दुनिया के हीरो बन पाओ। तुमने तो अपने साथियों को भी जान से मारने की कोशिश की और तुम इस दुनिया के नायक बनने चले हो। और उसके बाद हम देखते हैं कि डीमन किंग उस ट्रेजर को देखने के बाद सोचता है कि शायद इंसान इसी ट्रेजर की मदद से डीमन टावर और मुझे सील करने चले थे। मैं इस ट्रेजर के साथ ब्लड रिलेशनशिप नहीं बना सकता, कुछ अजीब लग रहा है, आजकल कुछ अजीब ही हो रहा है मेरे साथ। और उसके बाद फैंगलिंग कहता है कि किंग फैन, ये ट्रेजर तुम्हें मिल गया, इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। अगर तुमने मुझे जान से मार दिया, मेरा लिन परिवार तुम्हें दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ के जान से मार देगी, लेकिन अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगा। और जहाँ तक मुझे पता है याली और गांव के साथ मिलके तुमने मुझे मारने का प्लान बनाया है ना, और तुम लोगों ने जो दवा मुझे पिलाई थी उसी की वजह से असली फैंगलिंग ने मेरे शरीर पे काबू करने में वो कामयाब हो पाया। लेकिन एक बार मैं डीमन हंटर गिल्ड में वापस पहुंच गया, मैं उन सभी को ख़त्म कर दूंगा, चाहे याली गांव चाहे जो भी हो। तभी फैंगलिंग महसूस करता है कि उसकी बॉडी उसके काबू में नहीं है। और हम देखते हैं कि असली फैंगलिंग अपने शरीर को काबू करते हुए अपने ही हथियार से अपनी हत्या कर लेता है। और देखने के बाद डीमन किंग भी काफ़ी शौक हो जाता है। और उसके बाद असली फैंगलिंग कहता है कि मैंने कहा था ना कि तुम दुष्ट और कमीने हो, और मैं अपने शरीर का इस्तेमाल करते हुए तुम्हें और तबाही मचाने नहीं दूंगा। और ऐसा सुनने के बाद नकली फैंगलिंग कहता है कि अगर मैं मर गया तो तुम भी मारे जाओगे, पता है ना हम दोनों एक हैं। और ये सुनने के बाद असली फैंगलिंग बोलता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और किंग फैन भाई, मैं आपको ये ट्रेजर दे रहा हूँ। अब आप ही हैं इंसानियत की आखिरी उम्मीद, अब आप ही उनको बचा सकते हैं। और सब सुनने के बाद डीमन किंग कहता है कि मगर तुम्हारा क्या। और वो मन सोचता है कि ये वही किंग फैन है जिसके बारे में बात करते थे, जो नगारा
और निकम्मा है, लेकिन ये इतना बहादुर और काफ़ी अच्छा इंसान है। और ये सुनने के बाद असली फ्रैंकलिन कहता है कि मुझे मरने से भी वैसे कोई डर नहीं लगता, क्योंकि मैं एक हीरो की मौत मर रहा हूँ। यही मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ी बात है। और ये सब सुनने के बाद नकली फ्रैंकलिन कहता है कि नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं मर सकता, मैं तो हीरो बनने वाला था, मैं ऐसे कैसे मर सकता। और दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड यही ख़त्म होता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में। बाय दोस्तों।